नमस्कार किसान भाइयों, मुर्गी पालन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों के लिए हम फायदेमंद बिजनेस लेके आते हैं और वो भी छोटे पैमाने पर शुरुआत करके कम लागत में शुरू हो, ऐसे बिजनेस के ऊपर हम फोकस करते हैं ताकि किसान भाई इजीली बिजनेस शुरू कर सके और उससे फ़ायदा पा सके। तो आज हम गिनी फाउल फार्मिंग के बारे में बातचीत करेंगे। इसे हम चीनी मुर्गी के नाम से भी जानते हैं, काफ़ी जगह पर इसे तितरी भी बोला जाता है और यह इजीली किया जाने वाला बिज़नेस है। जैसे कि हमने पोल्ट्री फार्मिंग में देखा कि छोटे पैमाने पर अगर हम शुरुआत करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा उससे मिलता है। उससे भी बेहतरीन फार्मिंग हम गिनी फाउल की कर सकते हैं। इसे करने के लिए हमें छोटे चूजे से भी हम शुरुआत कर सकते हैं या बड़े बर्ड परचेस करके भी हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। गिनी फाउल की खासियत यह है कि हम चिकन मीट पर्पज़ के लिए भी यह फार्मिंग कर सकते हैं और इसके अंडे है, यह एग प्रोडक्शन के लिए भी हम इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। फ़ायदेमंद बात देखी जाए तो यह फार्मिंग करते समय हमें लागत तो कम लगती ही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमने देखा है कि पोल्ट्री फार्मिंग में फीडिंग का खर्च 60 से 70% आता है। उसी तरह गिनी फाउल फार्मिंग में देखा जाए तो यह बर्ड ऐसा है जो कि बाहर चर कर दाना चुग कर भी अपना पेट भर लेता है और हम इसे दिन भर खुला छोड़ सकते हैं और यह खुद को प्रोटेक्ट भी करता है। अगर कोई पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है और उसने 3-4 गिनी फाउल अगर अपने पोल्ट्री के साथ रखी हुई है तो यह पोल्ट्री को भी हमारे प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह कम इन्वेस्टमेंट में हम गिनी फाउल फार्मिंग या चीनी मुर्गी की फार्मिंग जो है यह शुरुआत कर सकते हैं। और इसके लिए शेड भी देखा जाए तो कोई शेड जो है तो छोटे पैमाने पर शेड भी आप अपने घर पर ही बना सकते हैं, क्योंकि जैसे पोल्ट्री में सभी बातें हम बोलते हैं क्रिटिकल करनी चाहिए, तो गिनी फाउल में ऐसा नहीं है। इनको खाली रात के समय में अंदर रखने के लिए हम छोटा बाड़ा या शेड उसके लिए बना सकते हैं। तो कम लागत, यह एक महत्वपूर्ण बात है कि गिनी फाउल फार्मिंग करते समय मिनिमम इन्वेस्टमेंट में हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। छोटे चूज़े लेकर अगर हम शुरुआत करते हैं तो इसे तकरीबन 7-8 हफ्ते में हम थोड़ा फीड दे के या चरा के भी इसका वज़न हम बढ़ा सकते हैं और इसके बाद हम इसका सेल कर सकते हैं। उसी तरह इसके अंडे को भी अच्छी मांग रहती है तो अंडे का सेल भी हम कर सकते हैं। और जो किसान भाई फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं वह अगर फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग में यह बर्ड रखते हैं तो काफ़ी बार हमने देखा है कि मुर्गियों को बड़े बर्ड बाकी है या बहुत बार रैट है, स्नेक है, इसका भी दिक्कत रहती है। तो चीनी मुर्गी जो है या गिनी फाउल है यह उन सभी से हमारी मुर्गियों को प्रोटेक्ट करती है। तो फ्री रेंज फार्मिंग में आप यह बर्ड बिल्कुल रख सकते हैं ताकि अपने पोल्ट्री को बाहर के जो पशु पक्षी है उनसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है हमने दी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इसकी शुरुआत भी कर सकते हैं। आप सभी को हम शुभकामनाएं देते हैं और यहाँ पर रुकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।